जय जिनेंद्र। आज जानेंगे कहानी अभय कुमार की। मगध देश की राजधानी कुशाग्रपुर नगरी। उस नगरी के प्रसेनजित राजा की रानी धारिणी, उनके पुत्र का नाम था श्रेनिक। वह सब राजकुमारों में छोटा पर बहुत ही बुद्धिमान था। राजा हर वक्त चिंतित रहते कि इसे राज्य सौंपूं तो इसके सभी बड़े भाई इसके साथ कुछ गलत ना कर दे, ईर्ष्यावश कोई हानि ना पहुंचा दे। अतः सभी पुत्रों के योग्यता के परीक्षा के बाद ही राज्याधिकार देना उचित होगा। एक बार राजा ने भोज का आयोजन किया। सभी कुमारों को एक पंक्ति में बिठाया और सबके सामने खीर के पात्र रखे। सबको भोजन शुरू करने को कहा। जैसे ही कुमारों ने भोजन शुरू किया कि योजनानुसार भूखे शिकारी कुत्तों को वहां छोड़ दिया गया। वे भोजन के पात्रों पर झपट पड़े। सभी कुमार भोजन छोड़कर भाग गए। श्रेनिक ने भाइयों के द्वारा छोड़ी हुई थालियां कुत्तों के सामने सरका दी और स्वयं ने शांति से भोजन किया। राजा महल के गवाक्ष से ये सब देख रहे थे। वे मन ही मन श्रेनिक की प्रशंसा करने लगे। राजा ने बार बार परीक्षा ली। सभी परीक्षाओं में श्रेनिक ही उत्तीर्ण हुआ। महाराजा प्रसेनजित को पूर्ण विश्वास हो गया कि राज्य के लिए श्रेनिक ही समर्थ है। फिर भी श्रेनिक की उपेक्षा करके उस पर आरोप लगाकर उसे देश निकाला दे दिया, क्योंकि वे बड़े भाइयों से उसकी रक्षा करना चाहते थे। श्रेनिक वेनातट नगर पहुंचा। वहां सुभद्र श्रेष्ठी की दुकान के बाहर विश्राम हेतु बैठा। उसके वहां बैठते ही दुकान में ग्राहकों की भीड़ हो गई। सेठ ने श्रेनिक से परिचय पूछा। उसने कहा, मैं परदेशी हूं, मुझे काम की तलाश है। सेठ ने उसे अपने यहाँ रखा। उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री नंदा का उसके साथ विवाह कर दिया। यथा समय सेठ की पुत्री नंदा गर्भवती हुई। उसे तीसरे माह में अभयदान देने का दोहद उत्पन्न हुआ। श्रेनिक ने उसे पूरा किया। एक दिन कुछ घुड़सवार राजगृही से श्रेनिक के पास आए और राजा प्रसेनजित की सारी स्थिति बताते हुए कहा कि आपके पिताजी मृत्यु के सन्निकट है और आपको याद कर रहे हैं। राज्य व्यवस्था भी बहुत बिगड़ गई है, अतः आप तुरंत राजगृही चले। श्रेनिक गर्भवती नंदा को समझाकर और एक पर्ची देकर वहां से राजगृह पहुंचे। राजा प्रसेनजित श्रेनिक को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका राज्याभिषेक किया। थोड़े दिन बाद प्रसेनजित काल धर्म को प्राप्त हो गए। इधर नंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुभद्र सेठ ने धूमधाम से जन्मोत्सव करके उसका नाम अभय कुमार रखा। अभय कुमार बहुत ही बुद्धिमान था। 8 वर्ष की उम्र में वह पुरुषों की 72 कलाओं में पारंगत हो गया। एक दिन किसी ने तुनक कर अभय से कहा कि तेरे पिता का तो पता ही नहीं है और तू इतना बढ़ चढ़ कर हमारे सामने बोलता है। अभय को यह बात चुभ गई। उसने घर आकर माता से पूछा कि मेरे पिता कौन है, बताओ। माता नंदा ने श्रेनिक की वह पर्ची बेटे के हाथ में दे दी। उस पर्ची में सांकेतिक रूप में श्रेनिक ने अपना परिचय लिखा था। अभय कुमार तो पढ़कर खुशी से उछल पड़ा। खुश होकर बोला, माँ, पिताजी तो मगध देश के राजा है और राजगृह नगर में रहते हैं। चलो हम वहां चलते हैं। सुभद्र सेठ ने अभय कुमार और नंदा के राजगृह जाने की व्यवस्था कर दी। अभय कुमार ने राजगृह पहुंचकर सभी को नगर के बाहर ही उद्यान में ठहराया। फिर अपने पिता की बुद्धिमत्ता का परिचय लेने एवं स्वयं की बुद्धिमत्ता का परिचय देने के लिए नगर में प्रवेश किया। नगर में एक जगह बहुत सी भीड़ थी। अभय कुमार भीड़ के मध्य में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक कुएं के पास कुछ राज्याधिकारी खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि इस खाली कुएं के अंदर गिरी हुई हीरे की अंगूठी को किनारे पर खड़े खड़े ही जो निकालेगा उसे राज्य का महामंत्री बनाएंगे। ऐसी घोषणा राजा ने की है। हजारों व्यक्तियों ने प्रयास किया पर सभी असफल रहे। अभय कुमार ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से किनारे पर बैठे बैठे ही मुद्रिका निकालने का निश्चय किया। उसने पहले अंगूठी पर निशाना बांधकर गोबर डाला, फिर सूखी घास डालकर चिंगारी डाल दी। घास ने आग पकड़ ली। आग से गोबर सूख गया। फिर कुएं को पानी से लबालब भरा।
सूखा गोबर पानी में तैरते हुए ऊपर आया। अभय कुमार ने उसे हाथ से निकाला और उसमें से अंगूठी निकालकर श्रेणिक महाराजा को सौंप दी। राजा ने अभय कुमार से परिचय पूछा तो उसने बताया कि वह बेनातट ग्राम से आया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें नंदा की स्मृति हो आई। तब अभय कुमार ने कहा, महाराज, मैं नंदा देवी का पुत्र अभय आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और वह श्रेणिक के चरणों में झुक गया। महाराजा ने गदगद होकर उसे दोनों हाथों से उठाया और अपने हृदय से लगाकर अपार स्नेह दिया। कुछ देर तक बातें हुई। फिर अभय ने बताया कि उसकी माता नगर के बाहर उद्यान में ठहरी है। महाराज ने तुरंत नगर को सजवाकर नंदा को बहुत उत्साहपूर्वक गाजे बाजे के साथ नगर में प्रवेश करवाया। उसी समय जनता के सम्मुख अभय कुमार को महामंत्री पद पर प्रतिष्ठित किया। अभय कुमार ने मंत्री पद पर आसीन होकर बुद्धिमत्तापूर्वक अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे प्रजा सुखी और समृद्ध हुई तथा राज्य की आय भी बढ़ी।